दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, यानी कि बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। फिर जो वही सरकार थी वो फिर सत्ता में आ गई और अब जो भी वैकेंसियां पेंडिंग थी, जिसका वेट आप लोग कर रहे थे, वो सारे वैकेंसी जो है वो अब आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले वैकेंसी बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का ही वैकेंसी है, जिसे आना रह गया है। कारण कि एक ऐसी वैकेंसी थी जिसमें सारे वैकेंसियों को लेकर के चलना था इसे, और अब बिहार विद्यालय परिचारी का वैकेंसी जो है वो बहुत कम ही समय में, निश्चित रूप से दिसंबर में एकदम आ जाना चाहिए इसको, जैसा कि है पूर्व निर्धारित है। और कई बाधाएं हुई इसमें, कई बातें हुई, जिसको रोकते ठोकते सारा कुछ तय करके ये वैकेंसी अब आने के लिए तैयार है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि अब आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, विद्यालय परिचारी में परीक्षा नहीं है दोस्तों। विद्यालय परिचारी में अभी तक परीक्षा नहीं है, इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक आपको आया नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। और विद्यालय सहायक जो है उसमें परीक्षा होगी, समझ गए, एक परीक्षा उसमें होना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा और ये परीक्षा जो होगा वो सामान्य स्तर का होगा, मैट्रिक स्तर का होगा इसका सिलेबस। और आपको मनीष रंजन सर की जो किताब है या फिर बिहार से जुड़ा हुआ जो भी किताब है, ऐसे आपको लगेगा कि मैं किताब की तरफदारी कर रहा हूँ, तो आपको जो भी किताब अच्छा लगेगा वो किताब आप देखिएगा, आप देख भी रहे होंगे। और मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि आप उन सारे किताबों को आपको पढ़ना होगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तब शेष मर्जी आपकी कि आप क्या करना चाहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंटर में कम से कम जो है आपको बेहतर नंबर होना चाहिए, यानी कि 45% से ऊपर मार्क्स आपका होना एकदम अनिवार्य है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिनका भी उम्र जो है वो 18 से लेकर के 37 वर्ष है, जनरल में जो 18 से लेकर के 37 वर्ष हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो जनरल हैं IWS में हैं। और OBC और EBC हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो 18 से लेकर के 40 वर्ष जिनका एज है वो आवेदन इसमें करेंगे। और जनरल महिला या EBC EWS महिला को भी 18 से 40 वर्ष एज है। और SC ST में 18 से लेकर के 42 वर्ष है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, तो आपको 18 से 42 वर्ष तक आप इसमें आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, आप सोचते होंगे अब क्या होगा इसका, परीक्षा की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप GK का किताब एकदम देखते रहिए, आप देख भी रहे होंगे। और अगर आप इसमें आवेदन जो है ना, ये इतना बेहतरीन वैकेंसी है कि इसमें आवेदन कम से कम भी तो 15 से 18 लाख आवेदन आएगा। और पद है कितना, 13,000 कुछ। उसमें अनुकंपा के आधार पर वैकेंसी में जो निकली थी, अनुकंपा के आधार पर बहुत सारे लोगों का नियुक्ति हो भी गया है, ठीक ना। तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो गई है, तो अब आपको देखना होगा कि आप क्या करना है। आपको अगर आप चाहते हैं कि सफल हों तो आपको पढ़ना ही होगा, एकमात्र विकल्प है। क्योंकि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग भी हैं तो इसमें फिजिकल का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्यालय जो सहायक यानी कि विद्यालय का जो क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें फिजिकल का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कलम का जादूगर होगा, यानी कि जिसका माइंड शार्प होगा और जो पढ़ने में थोड़ा बेहतर होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ये किंतु परंतु नहीं कि सेटिंग हो गया, ये सब बहुत सा कायर लोग रोना रोते हैं इस तरह का। अभी देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो जो लोग कायर हैं वो EVM खराब था, ये था, वो था, रोना रोएंगे। उनका यही काम है, समझ गए। उनको स्वर्ग में भी ले जा करके बैठा दिया जाएगा ना, तो वो लोग इसी तरह का रोना रोएंगे। इसलिए आपको मैं फिर बता देता हूँ कि आप तैयारी करिएगा तभी सफलता मिलेगी, और नहीं तो फिर रास्ते में रह जाइएगा और फिर इसके बाद वैकेंसी नहीं होने वाली है। कारण कि अब जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है तो सरकार ये सब कार्य के साथ साथ अब डेवलपमेंट का काम करने के लिए बन रही है, समझ गए। तो काम अब अलग हो जाएगा बिहार सरकार का, ये सब काम अब बहुत हुआ और वैकेंसियाँ फिर ठहरेगी भी थोड़ा। इसलिए आप ये जो वैकेंसी है ये बहुत मुश्किल से आया है, और आपने देखा होगा कि वैकेंसी को साल भर से ये चल रहा है, इसकी प्रक्रिया कितना मुश्किल से अनुकंपा के आधार पर वैकेंसियाँ फंस के निकली है। और सारा बाधाओं को पार करते करते उसको चुनाव आ गया, और उसके बाद फिर वैकेंसी क्या हो गया, स्थिर हो गया।
अब चुनाव समाप्त हो गया है, सारा कुछ बेहतर हो गया। सरकार अगर जो बदल जाती ना तो सब कुछ बदल जाता, ये चीज़ जान लीजिए। फिर नहीं होने का बात था, फिर सरकार अलग हिसाब से फिर वैकेंसी निकालती, अलग हिसाब से फिर पद सृजित करती, तो फिर अब आगे क्या होता ये तो आने वाला समय बताता। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी सरकार फिर आ गई है ना, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर चांस है। और किताब को पढ़िए, पढ़ना ही होगा। कंप्यूटर का भी ज्ञान जरूरी है इसमें, क्योंकि क्लर्क हमें कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए हो सकता है साइट खुले तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगे। क्या आपने उसका व्यवस्था कर लिया है? मैं 6 महीना से इसके लिए मैं आप पर दबाव बनाए हुए हूँ कि आप उसका व्यवस्था कर लीजिएगा। अगर नहीं किया है ना तो कर लीजिए। और दूसरी बात कि जाति, आय और आवासीय EWS अगर जनरल में है और अगर OBC वगैरह में है ना तो आपको NCL अपडेट होना चाहिए। अगर पुराना रहेगा ना तो फिर नहीं चलेगा। चलेगा क्या आपको, माने उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का जो लाभ है वो आपको मिलने का बात नहीं है। और पेमेंट जो है पहले था, आप जानते होंगे कि 15,500-16 हज़ार के आसपास था, तो यह पेमेंट अब नहीं होगा, पेमेंट बढ़ गया है। 28,000 रुपया लगभग होगा इसका परिचारिका और सहायक कहा गया, यानी कलर का है लगभग 32 से 32 हज़ार रुपया है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं आपको अवेयर करने के लिए आया था कि मैं आपको ताकि दे दूं कि कहीं आप भुला तो नहीं रहे हैं, और आप कनेक्ट रहिए हमेशा। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है ना, हम आपको निश्चित रूप से सूचना देंगे। और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।